देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत में जल्द लॉन्च होगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इससे किसानों की कमाई तेजी से बढ़ेगी। पहले बाढ़ और अब खाद की कमी ने किसानों की बढ़ाई चिंता। दर दर भटकने को मजबूर हुए किसान। दुनिया में सबसे अधिक जैविक किसान भारत में मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा रकबा। खेती बाड़ी के कामों में उपयोग किए जाने वाला ट्रैक्टर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती के सभी कामों में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। सरकार भी किसानों के लिए खेती बाड़ी के काम आसान बनाने के लिए नई नई तकनीक पेश करती है। इसी कड़ी में किसानों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया जा रहा है, जो खेती बाड़ी के कामों को आसान बनाने में सहायक है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में एक बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे, जो कृषि उपज की कुल लागत को कम कर सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि लॉन्च की तारीखों और औपचारिकताओं पर काम किया जा रहा है, इसलिए अभी इस कंपनी का नाम नहीं बताया जा सकता। साथ ही ये ट्रैक्टर सस्ते होने की वजह से ज्यादातर किसानों की पहुंच तक होंगे। देश के कई हिस्सों में डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार करने के साथ पिछले कई महीनों में कृषि उपज की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये ट्रैक्टर किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बिहार में डीएपी की कमी को लेकर पूरे प्रदेश में किसानों को परेशानी हो रही है। जगह जगह किसान घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। नतीजा हर एक जिले में किसान और अधिकारी परेशान हैं। अभी हालात कब तक सामान्य होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। मधुबनी जिला मुख्यालय के सदर रहीका प्रखंड स्थित इफ्को गोदाम में डीएपी खाद के लिए सैकड़ों किसान रात से खाद के लिए काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह 9 बजे काउंटर खुलने के साथ ही वहां के कर्मचारियों ने बताया कि वहां पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद किसान नाराज हो गए और ये स्थिति कई दिनों से नहीं बल्कि कई सप्ताह से बनी हुई है। समस्तीपुर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार बताते हैं कि मांग से सिर्फ 20% ही डीएपी की आपूर्ति हो रही है। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी अपनी संसदीय क्षेत्र में डीएपी के हंगामे के बाद मंत्रालय से जल्द ही खाद आपूर्ति की मांग की थी, लेकिन हालात वैसे ही बने हुए हैं। जबकि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया इस बात को दोहरा चुके हैं कि खाद की कमी नहीं है। हर एक सप्ताह देश के अलग अलग प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बैठक में समीक्षा की जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डीएपी के कारण प्रदेश में किसानों की परेशानी को लेकर अधिकारियों और मंत्री के साथ बैठक की थी, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज के समय में जैविक खेती की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। इन्हीं वजहों से भारत के किसान तेजी से जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। विश्व में अपना देश प्रथम स्थान पर है, जहां पर सबसे ज्यादा किसान जैविक खेती करते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में धीरे धीरे जैविक खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। जैविक खेती से जुड़े सबसे ज्यादा किसानों की संख्या भारत में ही है। दुनिया के कुल जैविक उत्पादन में अकेले भारत का हिस्सा 30% है। सिक्किम पहले ही जैविक राज्य बन चुका है। त्रिपुरा और उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में इस समय 43,39,000 हेक्टेयर से भी अधिक रकबा जैविक खेती के लिए पंजीकृत है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में इस समय 43,39,000 हेक्टेयर से भी अधिक रकबा जैविक खेती के लिए पंजीकृत है। सबसे ज्यादा जैविक रकबा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का नंबर है। भारत में करीब 35 लाख टन जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की
जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रगतिशील कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2021 18 दिसंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये सम्मेलन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन प्रगतिशील किसानों को उनके क्षेत्र में पाई सफलता हासिल करने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। आपको बता दें कि प्रगतिशील कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2021 में कुल 43 अवार्ड की कैटेगरी शामिल की गई थी। देश में कृषि के क्षेत्र में नए आविष्कारों और खेती की नई नई तकनीक आने के साथ ही अब ये रोजगार के सशक्त माध्यम के तौर पर उभर रहा है। खासकर युवाओं का रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ने भी एक ऐसी ही सफलता की कहानी गढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक युवा ने किसानों की इन सभी समस्याओं को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ने मोबाइल लैब बनाया है। इस लैब से किसान की मृदा के परीक्षण, फसल में लगने वाले रोग की पहचान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये लैब अब चलकर किसानों के खेत तक पहुंचेगा तो वो मिट्टी की जांच करा पाएंगे। मिनी सॉइल लैब किट से किसान के खेत की 10 तरह की जांच हो सकती है। खेत का पीएच लेवल, उसमें मौजूद खनिज जैसे नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसका फायदा ये भी होगा कि किसानों को पता चल जाएगा कि उसके खेत में किस पोषक वाली खाद की जरूरत है। बिहार के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए कृषि विभाग कई तरह का अनुदान दे रही है। ड्रिप की सिंचाई के लिए सरकार यंत्र की खरीद पर 90% तक अनुदान दे रही है। ड्रिप से सिंचाई करने से जहां उपज में भी बढ़ोतरी होती है तो वहीं उसमें लागत में भी कमी आती है। कृषि विभाग ज्ञान निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान मशीन खरीद करने के बाद मशीन पर 90% अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के किसानों के लिए उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान या प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या फिर निबंधित कंपनियों से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।